मित्रों, प्रेम प्रकृति के कण-कण में बसा है। कहते हैं कि प्रेम की भाषा ऐसी भाषा है जिसे इंसान ही नहीं, पशु पक्षी जानवर तक समझते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे टी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम टी नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप टी नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के टी लेटर से शुरू होता है या आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के टी लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप खुद के लिए भी देख व सुन सकते हैं या फिर अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे टी नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद हम टी नाम वाले लोगों के 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जान लेते हैं टी नाम वाले कैसे होते हैं। अपने विचारों के हठी होते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, फिर झुकते नहीं हैं, परंतु जल्दी ही इनका क्रोध शांत भी हो जाता है। इनको ऊपरी दिखावा ज्यादा पसंद नहीं होता है और ये अत्यंत पराक्रमी होते हैं तथा कुछ इनमें अहंकार भी देखा जाता है। अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, दिल से जीने वाले लोग होते हैं, बड़े ही भावुक लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। मजाक की बातें भी कई बार इनको बहुत ही बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनके अपने घर में कोई ऐसी बातें करे तो सहन भी कर जाएंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है। फिर ये उन बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ कर पाते हैं। वक्त आने पर ये उससे बदला लेने के भी प्रयास करते रहते हैं, आसानी से माफ नहीं करते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बुरे लोगों को माफ नहीं करने वाले लोग होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं, जो होते हैं वो प्यारे मित्र होते हैं, उनसे पूरी मित्रता ये निभाते हैं। ये लोग, इनके विचारों में न्यायप्रियता होती है। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी गंभीर होते हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। अपने साथी के प्रति भी बहुत उदार होते हैं। माता पिता और भाई बहन के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बड़ी होती हैं और इनके अंदर क्रोध और छोटी छोटी बात पर दुखी होकर काफ़ी आक्रामक भी ये लोग हो जाते हैं। स्वभाव में काफ़ी जिद्दीपन होता है और कभी कभी इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं या बोल रहे हैं वही सही है और उसके लिए अंत तक उस पर अड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारे और भरोसेमंद माने जाते हैं, हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। उनके जीवन में रोमांस आवश्यक होता है। वे चाहते हैं कि उनका साथी उनके लिए हमेशा अपना सर्वोत्तम दे। जल्दबाजी से बचते हैं, जीवन में धीरे धीरे होने वाले बदलाव के पक्ष में होते हैं। भरोसेमंद तो होते ही हैं, हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में भी जागरूक रहते हैं। आमतौर पर अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। भावुक और प्रेमपूर्ण प्रकृति के होते हैं। अपने जीवन साथी के लिए अपने दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम रखते हैं। कभी भी किसी को अपने परिवार के किसी सदस्य का अनादर करने की अनुमति नहीं देते हैं। खराब प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर उनका कोई विश्वास तोड़ता है तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए उन्हें खो दे। प्रेम के मामले में बहुत जुनूनी लोग होते हैं, काफ़ी रोमांचक तो होते हैं। प्रेम के मामले में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आज़ादी तो देते हैं। जीवन साथी के लिए ये लोग बहुत सुरक्षात्मक लोग होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ये लोग साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ता है तो फिर ये उससे अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाले ज्यादातर ये लोग नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा शक्की किस्म के हो सकते हैं। अपने साथी पर शक कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, फिर भी प्रेम सच्चा करते हैं। इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाते। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं टी नाम वाले। चलिए मित्रों, अब टी नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम टी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में आपको
चारों महीने में अगर हम देखें तो मिले जुले से परिणाम मिलेंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो चारों महीने प्रेम संबंधों के लिए कुछ बेहतर सा ही समय आपके लिए लेकर आए हैं। आपको प्रेम संबंधों में सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, एक दूसरे से मुलाकातें भी रहेंगी। नए प्रेम संबंध है, चारों महीने काफ़ी बेहतर समय रहेगा और इन 4 महीनों में काफ़ी मजबूती भी प्रेम संबंधों में बढ़ेगी। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी प्रेम संबंधों में रोमांस रहेगा, मुलाकातें रहेंगी, आप एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे। लेकिन वहाँ पर सितंबर और अक्टूबर के 2 महीने जो होंगे, वहाँ पर आप दोनों में एक दूसरे के साथ गलतफहमियाँ और शंकाएँ बहुत हो सकती हैं। शंका की दृष्टि आप दोनों की रह सकती है, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ में। तो वहाँ पर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में सितंबर और अक्टूबर के महीने में, नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम संबंधों में ज़्यादा रोमांस भी दिखाएगा और प्रेम संबंधों में ज़्यादा मजबूती भी बढ़ेगी और वहाँ पर प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सितंबर और अक्टूबर का महीना आपको सामान्य परिणाम दिखा देगा। अगर आप अपने साथी पर भरोसा करते हैं, ज़्यादा शंकाएं नहीं करते हैं, तो सितंबर और अक्टूबर का महीना भी आपको सामान्य परिणाम दे ही देगा और नवंबर और दिसंबर तो आपके लिए बेहतर परिणाम दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं और किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, नवंबर और दिसंबर का महीना काफ़ी बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। बाणी अच्छी रखनी होगी और ईमानदारी के साथ प्रस्ताव देना आवश्यक होगा। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है प्रेमी प्रेमिका के साथ, आपके पुराने प्रेम संबंध थे पहले से, लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस चल रही है और प्रेम संबंधों में वाद विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर आप अपनी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं और आप अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उन बातों को स्पष्टता से सुलझाएं अपने साथी के साथ और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनके बारे में सच्चाई अपने साथी के साथ शेयर करें और डायरेक्ट अपने साथी से बात करें। तीसरे व्यक्ति की एंट्री बीच में ना दें, इस बात का ध्यान रखें, यानी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना डालें, खुद ब खुद आप अपने साथी से बात करें। आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। नवंबर दिसंबर वहाँ पर भी ज़्यादा बेहतर है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी क्योंकि वहाँ पर आपका गलतफहमियाँ पीछा नहीं छोड़ेंगी। आपके साथी के साथ जल्दी जल्दी शंकाएँ देखने को मिल सकती हैं। अगर प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर वहाँ पर बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपका साथी भी मान सकता है और परिवार वाले भी मान सकते हैं और आप देखेंगे कि ये जो 2 महीने होंगे नवंबर और दिसंबर के, यहाँ पर जिनके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात पक्की होगी, यानी प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए परिवार वाले और साथी राजी हो जाएंगे और कुछ की शादी भी होगी। तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है, टी लेटर से शुरू होता है, एफ लेटर से शुरू होता है या फिर ये सी या एल लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे चारों महीने। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंधों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक होगी। जीवन साथी आपका जो है ईमानदारी की बात बहुत करेगा, यानी आपके बारे में जानना चाहेगा। चारों महीने ऐसे होंगे जब आपका साथी आपके बारे में जानना चाहेगा कि आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं कि नहीं हैं। इसलिए आपको वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है। और सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से ज़्यादा बचकर रहना है। वहाँ पर आप में अहम की भावना ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपकी अहम की भावना ज़्यादा ना हो, क्रोध की भावना ज़्यादा ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना आवश्यक होगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप में क्रोध और अहम की भावना ज़्यादा बढ़ी रहेगी। बहुत ही आप ऊर्जावान रहेंगे, उत्साह से भरपूर रहेंगे और इस कारण आप कोई न कोई ऐसी बातें अपने जीवन साथी के साथ कर सकते हैं जो बातें आपके जीवन साथी को अच्छी नहीं लगेंगी और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में अगर किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा है, तो अगर ज़्यादा मतभेद है तो नवंबर और दिसंबर का महीना बेहतर है। वहाँ पर प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। छोटे मोटे मतभेद आप चारों महीने प्रयास कर सकते हैं, आपके समाप्त हो जाएंगे, लेकिन बाड़ी पर संयम रखना होगा, अहम पर नियंत्रण रखना होगा। और नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा मतभेद समाप्त करने के लिए।
जीवन साथी के साथ संबंधों में ईमानदार रहना भी बहुत आवश्यक होगा। विवाह से अलग कोई संबंध है और उस कारण कोई मतभेद चल रहे हैं तो आसानी से मतभेद समाप्त नहीं होंगे, और विवाह से अलग कोई संबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हैं तो आप ध्यान रखें कि ये 4 महीने ऐसे हैं जब आपके जीवन साथी को पता भी चल सकते हैं आपके संबंध। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आए, मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, यानी आप अविवाहित हैं और शादी योग्य हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी की बात पक्की हो या फिर शादी हो, तो नवंबर और दिसंबर वहां पर आपको सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है, और आप देखेंगे आप में से कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी होगी या फिर शादी की बात पक्की होगी। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं वैवाहिक संबंधों में। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ चारों महीने आपको बाड़ी पर संयम रखकर चलना आवश्यक है, और नवंबर और दिसंबर के महीने में खासकर ध्यान रखना है किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमियां ज्यादा ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। वहां पर आप अपनी बाड़ी पर अगर संयम रखेंगे तो आपके संबंध सामान्य रहेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम टी नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में मिल सकते हैं। चलिए मित्रों, टी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। टी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन आप बंदरों को केला खिलाएं, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। रविवार वाले दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। दोनों उपाय आप चारों महीने करें मित्रों, निश्चित ही काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे टी नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये टी नाम वाले लोगों का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।